हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है कि तंत्रों का ऐसा समूह जो हमारे भोजन पचाने में हमारी मदद करता है। मतलब हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं, सेल्स होती हैं, मतलब वो कैसे पाचन करती हैं। तो वो जो तंत्र होता है, जो तंत्रों का ऐसा समूह होता है जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स की मदद करता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन यहाँ पर मैंने लिखा है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटन कर देना ही पाचन कहलाता है। तो जटिल पदार्थ यानी क्या होते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में बदल देना, ये हमारा पाचन कहलाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे हम रोटी खाते हैं, ठीक है, तो रोटी हमने खाई, दांतों काम क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तोड़ देते हैं। तो मतलब रोटी एक बड़ा पदार्थ हो गया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, तो वो क्या हो गया, वो इसका सरल कर दिया, मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दिया गया। तो अब पाचन की हम डिफिनीशन बोल सकते हैं कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटन कर देना या फिर परिवर्तित कर देना ही पाचन कहलाता है। फिर जो पाचन हमारा होता है वो एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया यानी कि भौतिक रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया इसमें कैसी होगी, जो हमारे दांत होते हैं वो भोजन को चबाते हैं, तो जो हमारा पाचन होता है वो फिजिकली भी होता है। मतलब कि फिजिकली यानी दांत के द्वारा, मतलब ये नहीं कि हाथ पैर के द्वारा। हाथ पैर जो होते हैं वो सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन जो दांत होता है वो हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने खाना खाया, दांत ने उसको काटा, मतलब तोड़ा, तो वो हमारी फिजिकली क्रिया होगी। अब केमिकल क्या होता है कि हमारे भोजन में जो हमारी जीभ होती है, तो जीभ में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, सब लोग उसे जानते होंगे, हमारी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमारे खाना के साथ मिलके खाने को चिपचिपा बना देता है, जिससे वो जो हमारा खाना होता है, ये जो नली होती है ग्रास नली, जिसे हम इंग्लिश में फूड पाइप बोल सकते हैं, इसमें आसानी से जाता है और फिर वो पेट में आसानी से चला जाता है। पाचन हो गया, तो जो पाचन हुआ वो हमारा एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, यानी कि भोजन हम खाते हैं, भोजन पचा, फिर उससे हमें ऊर्जा मिले हमारी बॉडी को, तो वो हो गया पाचन का मुख्य कार्य। तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना हमारे पाचन का मुख्य कार्य होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा पाचन होता है वो सभी चीज़ों का नहीं होता, पाचन कुछ ही चीज़ों को होता है। जैसे कि पाचन हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारी प्रोटीन हो गई, हमारा फैट हो गया, यानी जिसे हम हिंदी में वसा बोलते हैं, इनका पाचन होता है, सभी चीज़ों का नहीं होता। जैसे हमारे जल हैं, विटामिन हैं, खनिज हैं, इन सब का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इतने छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे कण होते हैं, तो इन्हें मतलब चबाने की या काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सीधे ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, मतलब ये सीधे सोख लिए जाते हैं, निगल लिए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा पाचन किन चीज़ों का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है और प्रोटीन का होता है। जल, विटामिन, खनिज, इन सब चीज़ों का पाचन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से इनका पाचन नहीं हो सकता। तो हमने समझ लिया कि पाचन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि पाचन की क्रिया हमारी किन किन जगह होती है। तो हमारी जो पाचन की क्रिया होती है वो दो भागों में होती है या फिर दो जगह में होती है। वो पहली जगह होती है आहार नाल और दूसरी होती है पाचन ग्रंथि। आहार नाल क्या होती है कि ऐसी नली जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे मतलब पूरी बॉडी में रहता है, जब तक हमारा पूरा भोजन पच नहीं जाता तब तक वो हमारी आहार नाल में रहता है। आहार नाल क्या होती है, फिगर में देखिए, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, ये इधर से गई है, ये पूरी, ये हमारी आहार नाल है। इसमें क्या होता है, भोजन हमारा घूमता रहता है, और जब तक घूमता है जब तक पूरा भोजन हमारा डाइजेस्ट नहीं हो जाता। तो आहार नाल में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है हमारी मुख गुहा से। मुख गुहा क्या होता है? मुख मतलब आप सब समझ रहे हो, मुख मतलब मुंह, और गुहा का मतलब होता है खाली, यानी कि खाली जगह। जब हमारा मुंह खाली होगा तभी तो हम उसके अंदर खाना ले पाएंगे। तो मुख गुहा ये हो गया। मुख गुहा कहाँ पे होती है? ये फिगर में आपको दिख रही होगी, ये हमारी मुख गुहा है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो खाना क्या होता है, हमारा पहले मुख गुहा में गया, मुख गुहा में जाने के बाद ये हमारी ये जो नली पतली सी दिख रही है आपको नीचे जाती साइड, ये जो होती है हमारी ग्रॉस नली, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफोगस, या फिर हम इसे फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा खाना होता है वो हमारे स्टमक यानी आमाशय में जाता है।
आमाशय जो, अब इसे हम मतलब पेट में, आमाशय मतलब पेट होता है, और जो हमारे पेट का बाहरी भाग होता है उसे हम उदर बोलते हैं, लेकिन जो अंदर होता है उसे आमाशय बोलते हैं। खाना हमारा आमाशय में जाने के बाद, अब जो हमारे आमाशय में जो क्रिया होती है वो हम आपको आगे समझा देंगे। आमाशय में जाने के बाद जो हमारा भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में जाता है, जिसे हम बिग इंटेस्टाइन बोलते हैं, और इसके बाद हमारा खाना छोटी आंत में जाता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत केवल बोलने में ही छोटी होती है, लेकिन बॉडी के सभी पार्ट्स में सबसे बड़ा भाग हमारी छोटी आंत का होता है, ये मैक्सिमम बहुत लंबी होती है। इसके बाद जो हमारा खाना होता है ये हमारी एनस में यानी कि गुदा में जाता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम टॉयलेट के द्वारा मतलब एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा खाना बाहर निकल जाता है। वो जो खाना निकलता है एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो हमने आहार नाल समझ ली। तो जैसा मैंने बताया आपको, आहार नाल पे तो खाना रहता ही रहता जब तक हमारी बॉडी में वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, पच नहीं जाएगा। आहार नाल के साथ साथ जो हमारी पाचन ग्रंथियाँ हैं वो भी अपनी क्रिया करती रहती हैं। जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो साइड से मतलब साइड से अपना कार्य करती हैं। जैसे हमारे मुख कुआं में खाना गया, वो फिर ग्रास नली में गया, मतलब हमारे पेट के बॉडी पार्ट्स में गया, वैसे ही जो हमारी पाचन ग्रंथि होती है वो साइड से क्रिया करके हमारे भोजन को चिपचिपा बनाती जाती है, जिससे भोजन हमारी बॉडी में आसानी से चला जाता है, हमें निगलने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे कि हमारा भोजन मुख में गया तो लाल ग्रंथि हमारा काम करती है, पेट में जाएगा तो जठर ग्रंथि काम करेगी, लीवर पित्ताशय में जाएगा तो इनमें जो ग्रंथियाँ होती हैं वो काम करेंगी, अग्न्याशय में जाएगा तो अग्न्याशय में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो काम करेंगी। फिर जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है इनमें भी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे हम आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। तो जब हमारा खाना छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा तो आंत्र ग्रंथियाँ काम करेंगी। छोटी आंत और बड़ी आंत में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम पाचन करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है छोटी आंत, क्योंकि हमारा जो पाचन होता है वो मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत तक ही जारी रहता है। तो जैसा कि हम पाचन समझ चुके हैं, पाचन के बाद जो हमारा पाचन की क्रिया जो दो भागों में होती है, आहार नाल और हमारी पाचन ग्रंथि में, ये भी हमने आपको समझा दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आहार नाल की लंबाई जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख दी है, आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है, और अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये 9 मीटर की होगी। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको समझाएंगे आहार नाल की ये पार्ट्स, पाचन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कैसे कार्य करती हैं। थैंक यू।